नमस्कार। आज हम लोग बात करने वाले हैं नास्तिक दर्शन के अंतर्गत जो दूसरा दर्शन है अर्थात बौद्ध दर्शन के बारे में बात करेंगे। तो बौद्ध दर्शन से संबंधित जो भी कॉन्सेप्ट है हम लोग क्लियर कर लेंगे। तो यहाँ देखेंगे बौद्ध दर्शन के पर्याय को हम सबसे पहले बात करें। सबसे पहले पर्याय की बात करें, सिनोनिम्स की बात करें तो इसके दो ही पर्याय हैं, तथागत दर्शन और सौगत दर्शन। तो बहुत ज्यादा टफ नहीं है, तथागत दर्शन और सौगत दर्शन इसके पर्याय में आते हैं। अब बात आते हैं कि बौद्ध दर्शन के प्रवर्तक या प्रणेता या आचार्य कौन थे। तो साक्षात महात्मा गौतम बुद्ध थे, है ना। महात्मा गौतम बुद्ध के उपदेशों के आधार पर ये दर्शन का निर्माण हुआ है। हालांकि गौतम बुद्ध के बाद अनेक आचार्य आए हैं जो उन्होंने उसमें और चीजें ऐड किया है, तो लेकिन प्रणेता जो थे गौतम बुद्ध थे। अब गौतम बुद्ध के बारे में थोड़ा सा डिटेल जानना जरूरी है। देखेंगे इनके गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था, तो वो है सिद्धार्थ। क्या था बचपन का नाम, क्या था, सिद्धार्थ था। और इनके माता का नाम माया देवी और पिता का नाम क्या था, शुद्धोधन था। तो माता का नाम माया देवी और पिता का नाम शुद्धोधन था। अब बात करते हैं कि इनका जन्म कहाँ हुआ था। तो जन्म जो है कपिलवस्तु के लुम्बिनी में हुआ था, जो कि आज के समय में, पहले तो भारत में ही स्थित था, जब भारत से नेपाल कट गया तो आज के समय वो नेपाल में स्थित हो गया। अर्थात तो लुम्बिनी जो है प्रेजेंट टाइम में नेपाल में स्थित है। तो उनका जन्म लुम्बिनी में हुआ था कपिलवस्तु के। अब बात करते हैं कि जब जन्म के बाद उन्होंने ज्ञान की प्राप्ति किया, तो ज्ञान की प्राप्ति कहाँ किया, तो बिहार के बोध गया में। बिहार का जो जिला बोध गया होता है, उन्होंने एक बरगद के पेड़ के नीचे ज्ञान की प्राप्ति की। उस बरगद को हम लोग वृक्ष को क्या बोलते हैं, बोधि वृक्ष के नाम से आज भी जानते हैं और उसको लोग दर्शन के रूप में जाते हैं, उसको देखते हैं श्रद्धालु। उसके बाद देखेंगे ज्ञान प्राप्ति के बाद जब उनको ज्ञान मिल गया तो उन्होंने उपदेश देना शुरू किया। तो प्रथम उपदेश जो उनके जीवन का ज्ञान प्राप्ति के बाद वो बनारस के या वाराणसी के सारनाथ जो जगह है, जो कि इन्हीं के लिए फेमस है, जो कि जो बड़े बड़े स्तूप है। तो सारनाथ में आप देखेंगे, जब आप लोग गए भी हों बहुत से लोग, तो वहां पर वो अपने 5 शिष्यों को बैठाकर, उनकी एक बड़ी सी प्रतिमा बनी हुई है, उनके चारों तरफ जो है 5 शिष्य बैठे हुए हैं, सामने 5 शिष्य बैठे हुए, उन्होंने प्रथम उपदेश दे रहे हैं। ये उसका एक तरह से चिन्ह है, प्रतीक है। उसके बाद देखेंगे मृत्यु कहाँ हुआ था। तो मृत्यु आज के समय में उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले में उनकी मृत्यु हुई थी, जो श्रावस्ती देवरिया कुछ इस तरह से है, वहां पर मृत्यु हुई थी। ये तो छोटी सी उसके उनके इंट्रोडक्शन के पॉइंट है, उसको भी आपको जानना जरूरी है, मैटर बढ़ाना है। उस पर देखेंगे परिचय के बारे में बात करेंगे। गौतम जो बौद्ध दर्शन का परिचय के बारे में देखेंगे तो ये एक नास्तिक दर्शन है। तो हम लोग नास्तिक दर्शन में हम 3 दर्शन देखे। पहला चार्वाक दर्शन है, दूसरा आपका बौद्ध दर्शन है, तीसरा जैन दर्शन है। उसको देखेंगे इसके इस दर्शन का मुख्य उद्देश्य क्या है। हर एक दर्शन का अपना कोई ना कोई एक टारगेट होता है, एम होता है, उद्देश्य होता है। इसका उद्देश्य क्या है, दुख से मुक्ति, दुखों से मुक्ति। तो आपको एक बात और ध्यान रखना चाहिए कि इनके समय में जो सर्जरी होती थी, सर्जरी को रोक लगा दी गई थी, क्योंकि इनका ये मानना था कि सर्जरी से जो है लोगों को कष्ट होता है, पीड़ा होता है। तो उस समय कहा जाता है कि सुश्रुत का जो सर्जरी वाला काम था वो थोड़ा सा डाउन हो गया था। वहीं से हम लोग का आयुर्वेद का थोड़ा सा डाउन हुआ है सर्जरी का पॉइंट। नहीं तो सर्जरी का खोज, अगर बात करें सर्जरी के पिता जो है वो आचार्य सुश्रुत है, लेकिन इनके काल में ये थोड़ा सा कम प्रभाव हो गया इसका। देखिए बौद्ध दर्शन के प्रमुख सिद्धांत के बारे में बात करेंगे, बेसिक प्रिंसिपल्स कौन कौन से हैं इस दर्शन के। तो यहाँ पर पहला जो सिद्धांत है क्षण भंगुरवाद। तो आपको नाम याद रखने हैं कि कौन कौन से सिद्धांत दिए हैं, इसके बारे में थोड़ा सा याद रख लेंगे। जैसा कि नाम है क्षण भंगुरवाद। क्षण का मतलब 1 सेकेंड, कुछ क्षण के लिए, कुछ समय के लिए। भंगुर का मतलब होता है टूट जाना, विनाश हो जाना, नष्ट हो जाना, वाद। और क्षणिकवाद भी कहते हैं। सिंपल इसमें कार्य कारण द्रव्य के बारे में बात की गई है। तो देखेंगे यहाँ पे एक श्लोक दिया गया, एक पॉइंट दिया गया है, सर्व क्षणिकम क्षणिकम सर्वम अनित्यम। अर्थात सभी द्रव्य थोड़े एक क्षण मात्र ही स्थायी होते हैं। कोई भी द्रव्य हो एक क्षण मात्र अर्थात एक कुछ पल ही स्थायी होता है, उसके बाद उसका विनाश होना शुरू हो जाता है। सर्वम अनित्यम, सभी द्रव्य अनित्य है, नित्य नहीं है। कोई द्रव्य निश्चित फिक्स नहीं है, कहीं ना कहीं उसका क्षण प्रति क्षण उसका विनाश होता रहता है। अगर हम छोटे से एग्जाम्पल की बात करें, जैसा कि हम लोग जानते हैं हम लोग का शरीर टिश्यू से बना है और बॉडी में
हर एक सेकंड नए टिश्यू, अगर आरबीसी की सिंपल सी बात करें तो आरबीसी हर एक सेकंड कुछ ना कुछ आरबीसी बनते रहते हैं। अगले ही पल वो आरबीसी अपने नेक्स्ट स्टेज में उसका ग्रोथ होगा, डेवलपमेंट होगा, अगले स्टेज में वो मैच्योर हो जाएंगे और अगले सेकंड में क्या होगा कि वो फिर धीरे डिस्ट्रॉय अर्थात ओल्ड स्टेज में आएंगे और नेक्स्ट स्टेज में जो कहते हैं स्प्लीन और प्लीहा में जाकर डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। तो ये क्रमिक प्रक्रिया है विनाश की, अर्थात किसी भी पल वो स्थिर नहीं है, हर पल उनका विनाश हो रहा है। हम लोग का बॉडी जो दिखता है, कोई बच्चा जन्म लेता है, जन्म से एक एक साल बड़ा होता है, मतलब बड़ा नहीं हो रहा है, उसके बॉडी में हमेशा चेंजेज आ रहा है, दैट इज कॉल्ड क्षण भंगुर वार। इसको हम लोग इस तरह से भी समझेंगे कि जो कारण द्रव्य होता है, कारण द्रव्य कार्य द्रव्य को बनाकर या उत्पन्न करके कारण द्रव्य अगले क्षण समाप्त हो जाता है। फिर पुनः जो कार्य द्रव्य होता है पुनः कुछ क्षण बाद वो कारण द्रव्य में परिवर्तित हो जाता। तो ये कार्य कारण द्रव्य की जो श्रृंखला है, परंपरा है, इसी तरह से चलती। दूसरा हम लोग देख रहे हैं कि प्रतीत समुत्पाद। तो दूसरे इसमें क्या है प्रतीत समुत्पाद में कि एक के नष्ट होने पर दूसरे की उत्पत्ति होती है, इसी को बोलते हैं प्रतीत समुत्पाद। तो आइए देख लेते हैं, पढ़ के देख लेते हैं कि एक के नष्ट होने पर दूसरे की उत्पत्ति होती है। इस नियम को क्या बोलते हैं प्रतीत समुत्पाद कहते हैं। तो देखेंगे प्रत्येक उत्पाद का एक प्रत्यय होता है, प्रत्यय का मतलब कारण होता है। प्रत्येक उत्पाद का एक प्रत्यय एक क्या कारण होता है जो किसी वस्तु के उत्पन्न होने से पूर्व नष्ट हो जाता है। तो ये आपका प्रतीत समुत्पाद कंप्लीट हो गया। अब आइए बात करते हैं तीसरे जो सिद्धांत के बारे में बात करेंगे, अनआत्मवाद। देखेंगे अनआत्मवाद अर्थात आत्मा से संबंध नहीं है, अनआत्मवाद, आत्मवाद नहीं है, अनआत्मवाद। तो इन्होंने बौद्ध दर्शन ने क्या बोला है आत्मा के बारे में कि आत्मा नित्य वस्तु नहीं है। बौद्ध दर्शन आत्मा को नित्य नहीं मानते हैं, इसलिए इसको नास्तिक में रखा गया है, लेकिन जो आत्मा को मानते हैं उसको आस्तिक में रखा गया है। तो बौद्ध दर्शन आत्मा को नित्य वस्तु नहीं माना है, वह अन्य वस्तुओं की तरह क्षण क्षण उत्पन्न व नष्ट हो रही है। तो उनका कहने का मतलब है कि आत्मा नित्य नहीं है और आत्मा जो है एक क्षण में उत्पन्न होता है, दूसरे क्षण में नष्ट हो जाता है। ये बौद्ध दर्शन की कहानी है। बौद्ध दर्शन ने आत्मा के अस्तित्व को मानता तो है, आत्मा के अस्तित्व को तो मानते हैं, परंतु आत्मा शब्द नित्य चेतन वस्तु के अर्थ में व्यवहार में लिया जाता है, इसलिए बौद्ध दर्शन ने अनात्म शब्द का प्रयोग किया है। तो समझ में आ गया होगा। तो देखेंगे चौथा जो सिद्धांत है दुख विनाशक मार्ग, अर्थात जो सांसारिक दुख है उसको नाश करने के मार्ग बताए गए हैं। उस मार्ग दुखों की निवृत्ति के लिए, दुखों को नाश के लिए, समाप्ति के लिए अष्टांगिक मार्ग का वर्णन किया है। अष्टांगिक मार्ग अर्थात 8 मार्ग, आपको 8 व्यवहार करने हैं। वो कौन कौन से हैं देखेंगे। सम्यक दृष्टि, सम्यक दृष्टि मतलब सही और गलत का ज्ञान होना सम्यक दृष्टि कहलाता है। सम्यक संकल्प है। सम्यक वचन है, तो किसी की चुगली नहीं करना, किसी की बुराई नहीं करना, इससे रहित जो वचन होता है सम्यक वचन कहलाता है। सम्यक कर्म क्या होता है, सम्यक कर्म का मतलब होता है अहिंसा और असत्य, और अहिंसा और चोरी न करना, ये कर्म जो होते हैं मतलब इनसे रहित जो कर्म होते हैं सम्यक कर्म कहलाते हैं। सम्यक जीविका क्या है, तो सम्यक जीविका में बोला गया है कि मांस का व्यापार, मछली का व्यापार और शराब या दारू मद्य का व्यापार से रहित जो जीविका होती है, मतलब व्यक्ति अपने जीवन को चलाने के लिए जो पैसे कमाता है, मतलब मांस के व्यापार को छोड़कर, मछली के व्यापार को छोड़कर और मद्य दारू शराब के व्यापार को छोड़कर वो जीविका जो साधन होता है उसको बोलते हैं सम्यक जीविका। सम्यक प्रयत्न है, सम्यक स्मृति है, सम्यक समाधि है। तो ये 8 अष्टांगिक मार्ग है, आपको 8 नाम याद रखने हैं, अष्टांगिक मार्ग को ध्यान रखना है। तो देखेंगे शून्यवाद, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रेफरेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से शून्यवाद का जो कॉन्सेप्ट है, सिद्धांत किसने दिया था, बौद्ध दर्शन की देन है। आपके एमसीक्यू में पूछा जाएगा बच्चों, एमसीक्यू है ना, ये आपके एमसीक्यू में पूछा जाएगा शून्यवाद गिवन बाई। तो ये डिफरेंट दर्शन का नाम दे देंगे, बौद्ध दर्शन उनसे एक रहेगा। देखेंगे उनके अनुसार क्या है कि शून्यवाद का जो कथन है, अब बात करते हैं शून्यवाद का कथन किसने दिया था, नागार्जुन ने दिया था। नागार्जुन एक्चुअली बौद्ध दर्शन के आचार्य हैं, बौद्ध दर्शन के अंतर्गत ही आचार्य है नागार्जुन, उन्होंने शून्यवाद दिया था। उनके अनुसार क्या है, जो शून्यता को समझ लेता है उसे प्रतीत समुत्पाद सिद्धांत भी समझ में आता है। जो शून्यता को समझ लेता है उसको, जो हम लोगों ने एक सिद्धांत पढ़ा था प्रतीत समुत्पाद, उसको भी वो समझ में आने लगता है। उनके अनुसार जो है विश्व शून्य है, जो पूरा संसार क्या है शून्य है,
विश्व वस्तुओं का समूह नहीं अपितु घटनाएं हैं। तो हम लोग देखते हैं ना कि संसार में अलग अलग वस्तुएं हैं, जैसे खिड़की है, दरवाजा है, मकान है, मतलब या घर है, जंगल है। तो ये एक विश्व जो है वस्तुओं का समूह नहीं है बल्कि एक घटना है। तो ये इन्होंने कहा कि शून्यवाद को समझने के लिए, शून्यवाद अगर आपको समझ में आ गया तो प्रतीत समुत्पाद भी समझ में आ गया। उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद।